उम्मवी दौर के अंदर एक और जुल्म हुआ था, तारीख ने रकम किया। आप स्कूल कॉलेज की किताबों में पढ़ते भी हैं। वो मुसलमान औरत नहीं थी, मुसलमान बेटी नहीं थी, वो तो काउंट जूलियन एक ईसाई की बेटी थी। उस पे हाथ उठाने वाला, दस्तराजी करने वाला, अस्मत फरोशी करने वाला उस वक्त का राडरक जालिम स्पेन का हाकिम था। मुसलमान बेटी नहीं थी, मगर जब उसके बाप काउंट जूलियन ने उम्मवी खलीफा मूसा बिन नुसैर को ख़त लिखा, मूसा बिन नुसैर तड़प उठा और उसी वक्त उसने ख़त के जवाब में उस वक्त जो लश्कर भेजा है तारिक बिन ज़ियाद के नाम से, जो फातिह अंदलुस बना, जिसने 700 साल तक उम्मवी खिलाफत का दरवाज़ा स्पेन पे खोला। भूल गए हम लोग अपनी तारीख को। एक एक फर्द के लिए मुसलमान हाकिम तड़प उठता था, एक एक बहन के लिए। मगर आज हमने अपने आप को नहीं बदला। अमालुकुम उम्मालुकुम, हमें हुक्मरानों से क्या गिला है? जैसे हमारे अमल हैं ऐसे ही हमारे ऊपर हुक्मरान है। हमें वो हाकिम पसंद नहीं है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करता हो, हमें तो वो हाकिम पसंद है, हमें तो वो MPA MNA वो नाजिम पसंद है जो कल मैं झगड़े करूं वो मुझसे पहले अदालत में मेरी बात लेके पहुंच जाए, जो मेरे मुकद्दमात में मेरी पुश्त पनाही पे खड़ा। ओ जी ठीक है जी, वोट तो ये होगा, मगर क्या हम जब झगड़े करेंगे, हमारे मुकद्दमे होंगे, हमारी ज़मीनों के तनाज़े होंगे, हमारे पीछे कौन खड़ा होगा? ये मुसलमान खुद हक़ को पसंद नहीं करता, ये हक़ के फैसले को हम खुद पसंद नहीं करते। हम कहाँ चाहते हैं हमारे ऊपर हाकिम मुसलमान? हम कहाँ चाहते हैं कि हमारा, फिर हम चीखते हैं और वो मलबा भी सारा उलमा के ऊपर डालते हैं। उलमा ने तो कल ऐलान कर दिया है, खुल के कर दिया है, और पाकिस्तान के तमाम चीदा और बड़े उलमा जिनकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, क्या उन्होंने नहीं कह दिया? हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम हाकिम नहीं हैं, हम फौज के सिपा सालार नहीं हैं, हमारे हाथ में कोई ऐसी ताकत नहीं है। हमें तो कोई आके कह दे कि भाई घर को ताला लगा दो, मस्जिद को ताला लगा दो, तो हम तो अपनी मस्जिद को ताला खोलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। कितनी मसाजिद हैं हमारे मुल्क के अंदर जिनको ताले लगे हुए हैं, छोटी छोटी बातों पे। भाई का भाई से झगड़ा हुआ, झगड़े को मस्जिद में ले आए, इमाम साहब ने उनके बीच में मस्जिद में फैसला किया, चूंकि मस्जिद इन्वॉल्व हो गई उस फैसले में, सुभान अल्लाह, मस्जिद को ताले लगा दिए गए। हम तो उसे नहीं खुलवा सकते, हम तो अपने दिल के ताले खोलने के लिए तैयार नहीं हैं, हम तो अपने पाँव की जंजीरें खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। सारी हवाई बातें जी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तुम अपने नफ्स के साथ जिहाद कर दो, तुम इस वक्त के सबसे बड़े मुजाहिद हो। मैं अगर अपने नफ्स के साथ जिहाद करूं, मुझसे बड़ा मुजाहिद और कोई नहीं है। जान देना बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ ये लगे कि अभी मैं सहरी खा रहा हूँ, जहाँ ये लगे कि अभी मेरे हाथ इफ्तार की दुआ के लिए उठे हुए हैं, पता नहीं दुआ ख़त्म होगी या नहीं, मैं इफ्तारी का लुक़मा मुंह में रखूँगा या नहीं। क्या ऐसा मंजर हमने नहीं सुना? मुअज्जिन आज़ान दे रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसकी आवाज़ स्पीकर से खामोश हो गई। क्या नमाज के अंदर खड़े इमाम साहब नमाज की क़िरात कर रहे हैं, नमाज फजर का मंजर है, तरावीह का मंजर है, और ऊपर से बमबारी हुई, सारे शहीद कर दिए गए, चीथड़े उड़ गए। क्या ये हमने नहीं देखा रमज़ान में? क्या जिम्मेदारी है हमारी? सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमारे अंदर कम अज़ कम एक मजलूम के साथ धड़कने वाला, उसकी फरियाद पे और तड़पने वाला दिल होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस आदमी को मोमिन कहने का हक ही नहीं है, न वो आदमी अपने आप को मोमिन समझे जो ना मैदान जिहाद के लिए निकला, न वो मैदान जिहाद के लिए उसने कभी तैयारी की, न कभी उसके दिल के अंदर जिहाद का जज्बा
جذبہ پیدا ہوا. من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. یہ میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا تھا. نہ میدان جہاد میں جا سکا، نہ اس نے تیاری کی، نہ کبھی دل میں یہ جذبہ رکھا بس ٹھیک ہے یہ کسی اور کا مسئلہ ہے. کبھی کہہ دیا فلسطین کا ہے، کبھی کہہ دیا افغانستان کا ہے، کبھی کہا کشمیر کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے. کبھی کہا بوسنیا کا مسئلہ تھا، چیچنیا کا مسئلہ تھا، برما کا مسئلہ تھا. میرا مسئلہ کیا ہے؟ میرا پیٹ. میرا مسئلہ کیا ہے؟ میری مال و دولت. آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو اس آدمی کو سمجھ لینا چاہیے مات علی شعبۃ من نفاق. یہ منافقت کے بستر پہ مر رہا ہے، یہ منافق ہو کے مر رہا ہے، یہ مومن ہو کے نہیں مر رہا.